गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस का सम्स किया था और अभी हम लोग उसमें जैसे बताया था कि आपको tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू लगता है। तो वो जो वैल्यू है tan 60 डिग्री, 30 डिग्री, वो वैल्यू कहाँ से आता है उसी को आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, माने साइन का, कॉस का, tan का एक वैल्यू होता है। ये अगर ये छॉक जो मैंने आंका है यहाँ पर, ये जो बॉक्स बनाया हूँ रो कॉलम में, उसको अगर आप याद कर लोगे तो फिर लगभग आपका 7 से 8 मार्क्स का जो मैथ का सम्स है उसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि यह सीखने का तरीका है, याद करने की चीज़ नहीं है। लेकिन मैं बार बार क्लासेस में एक ही बात कहता हूँ कि हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं। अगर आप एक छोटा सा टेबल जो बना रहा हूँ अगर ये याद नहीं कर सकते हो तो फिर आप माध्यमिक एग्ज़ाम देने के लिए नहीं बने हो। तो हम आज उतना सब डिस्कस न करके इसके ऊपर आते हैं। जैसे यहाँ देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 वैल्यू ही हम लोगों का क्लास 10 का मैथ्स में यूज होता है। साइन थीटा, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है। टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। मैंने इस तरह इसलिए लिखा हूं क्योंकि जो साइन थीटे का वैल्यू होगा उसको जब उल्टा कर देंगे तो कॉसेक थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे होगा आप देखिए, जैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो जब साइन का अपोजिट कॉसेक होगा तो इसका उल्टा करेंगे। 0 से 0 को डिवाइड करने से, 0 से 0 को जब हम डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड वैल्यू होता है। तो 0 कॉसेक 0 अनडिफाइंड हो गया। 1/2 को अगर हम उल्टा करते हैं तो 2/1 होता है, लेकिन 1 को नहीं लिखते हैं इसलिए 2 लिखेंगे। इसको उल्टा करेंगे तो √2 होगा और इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा और 1 का अपोजिट 1 ही होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर कॉस थीटा, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है और कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 0 होता है। कॉस का उल्टा जब सेक होता है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। यहाँ 2/√3 हो जाएगा, ये √2 होगा, यहाँ 2 होगा और 0 का उल्टा करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है और tan 90 अनडिफाइंड होता है। तो tan का अपोजिट आपका जब कॉट होता है तो 0 को 0 से डिवाइड किए तो अनडिफाइंड हो गया। 1/√3 को उल्टा करेंगे तो √3 हो गया और 1 को उल्टा करें तो 1 ही होगा। इसके नीचे अगर 1 ले लेते हैं तो ये कॉट 60 1/√3 होगा और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो कुछ बातें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, 60 √3/2 होता है और ये 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो साइन होता है वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यानी 0 से शुरू होकर यहाँ पर ये 1 तक गया है। यानी जो साइन है, साइन थीटा, वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कॉस जो है वहां देखो 1 से शुरू होकर 0 पर जाकर खत्म होता है, यानी
कॉस थीटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और एक चीज आप गौर करोगे कि जो वैल्यू है डिग्री वह 0 से 90 के भीतर ही होता है, माने 0 डिग्री से शुरू होकर 90 डिग्री पर खत्म होता है। और जो वैल्यू है वह निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव ही होता है। कोई भी वैल्यू, किसी का भी जो वैल्यू है वह निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। और एक चीज है, कहीं कहीं आप देखे होंगे लिखा है साइन पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 6, tan पाई बाई 3, माने पाई लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है पहले आप समझ लो। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो साइन पाई बाई 2 का मतलब हो गया 180 बाई 2, 2 से कट गया 90, यानी ये हो गया साइन 90 डिग्री। ये हो गया 180 बाई 6 कटकर 30, माने कॉस 30 डिग्री। tan पाई बाई 3 माने 180 बाई 3 कटकर कितना 60, माने tan 60 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माने 1, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री माने 2 बाई रूट 3, सॉरी रूट 3 बाई 2, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री रूट 3। तो ऐसे करके हम वैल्यू निकालेंगे। आपने देखा कि कैसे करके मैंने ये वैल्यू निकाला। जैसे मैंने पाई में भी दिया रहे, पाई का मतलब हो जाता है 180 डिग्री। तो पाई जहां लिखा रहेगा पाई बाई 2, पाई बाई 3, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। इसको देखकर लर्न करो। इसको कोई समझने का ट्रिक मत यूज करो। ट्रिक जो बहुत, अगर कोई समझता है कि मेरे को मैथ बहुत इजी लगता है तो उनके लिए ट्रिक है, आपके और हमारे के लिए ट्रिक नहीं है। हम ट्रिक नहीं करके मैथ को कर सकते हैं। ट्रिक यूज करोगे, कहीं अगर पेज फंसा तो फिर पूरा का पूरा समझ गया। थैंक यू।